अब देख सकते हैं किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों में है और इधर खाना भी इन लोग बना रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं पास से कि कैसे इस पर चूल्हे जो गड़े हुए हैं उस पर ये लोग भोजन बनाते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग हैं, उन सब का भोजन छोटे छोटे चूल्हों में लाइन से यहाँ पर चूल्हे बने हैं, उन्हीं पर बन रहा है लगातार। और इधर अगर आप देखें तो इतनी गंध यहाँ आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कितने कीचड़ है, कितनी गंदगी है। तो गद्दों की व्यवस्था तो शायद है नहीं और कंबल वगैरह की व्यवस्था मुश्किल से हुई है। आपकी तबीयत बहुत ख़राब लगत है, आप बात तक नहीं कर पाते हो, इतना ठंड में बैठे का कारण? बैग, बोरिया, बिस्तर सब कुछ बांध कर आए हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार शायद सुनेगी नहीं और लंबे समय तक हमें यहाँ रुकना पड़ सकता है। पानी भरने की व्यवस्था शायद समय समय पर नल आता होगा। तबीयत भी ख़राब हो रही है, स्वास्थ्य भी आपका ख़राब है लग रहा है, अब बात भी नहीं कर पा रहे शायद, और थोड़ा सा आपके बॉडी में भी शायद कंपन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटर्जी न्यूज़। आज हम आए हैं माना तूता में, रायपुर के नया रायपुर में है अभी हम लोग, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों में जो अनशनधारी है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, वो लोग रह रहे हैं। और झिल्लियों से जो झुग्गी बनाई गई है, उसमें झोपड़ी बनाई गई है, उसमें ये लोग रुके हुए हैं और इसी में रात बिताई जा रही है। इतने ठंड में भी लगातार इस झुग्गियों में रात बिताई जा रही है। आप सोच सकते हैं कितनी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार डीएड वालों का 24 तारीख से चल रहा है और जो मध्याह्न भोजन वाले हैं उनका 29 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी धरती पर, इसी माना तूता के धरना स्थल पर है वो, और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी निर्णय इस पर नहीं आया है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों में है और इधर खाना भी इन लोग बना रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं पास से कि कैसे इस पर चूल्हे जो गड़े हुए हैं उस पर ये लोग भोजन बनाते हैं। इसी पर इनका काम भोजन बनाने का हो रहा है। लगातार देखिए छोटे छोटे चूल्हे जो 2-2 ईंट से लगभग बनाए गए हैं, और नीचे की ओर अगर दिखाएंगे हमारे कैमरामैन तो छोटे छोटे जो ईंटों से चूल्हे बनाए गए हैं उसी पर भोजन अभी बन रहे हैं। और उधर दूर देखेंगे तो आप लकड़ियों के द्वारा जो आग जली है चूल्हे पर, उससे भोजन बन रहा है। यहाँ लकड़ियाँ लाई गई हैं तोड़कर, बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से लाया गया है। नया रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों से पैदल जा जाकर लाया गया होगा ये लकड़ियाँ, और इन्हीं पर आप इनका भोजन बनता है। और सोचिए लगभग बहुत सारी संख्या, हज़ारों की संख्या में लोग हैं, उन सब का भोजन छोटे छोटे चूल्हों में लाइन से यहाँ पर चूल्हे बने हैं, उन्हीं पर बन रहा है लगातार। अभी के समय पे अगर आप देखें तो ये जो पट्टी जो झिल्ली की लगी हुई है उसी के तले ये बैठे हैं। और इधर अगर आप देखें तो इतनी गंध यहाँ आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कितने कीचड़ है, कितनी गंदगी है। यहाँ पर इस गंध के बीच में भोजन भी बन रहा है और भोजन को खाया भी इसी बीच में जा रहा है। सोचिए कितनी समस्या है उनको कि इस गंध के बीच में उनको भोजन भी करना पड़ रहा है और भोजन को बनाना भी पड़ रहा है। तो इन गंध को अभी हम थोड़ी देर के लिए आए हैं तो हमें रुकना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गंदगी है और लगातार यहाँ, क्योंकि कूड़ा फेंकने का कोई साधन नहीं है, कोई जगह नहीं उनको मिल रही है, तो यहाँ पर शायद पानी वगैरह बह रहे हैं जो खाने का है, इसलिए और गंदगी हो रही है। और लगातार इसमें कीचड़ होने के कारण, गंदगी होने के कारण गंध जो है वो बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी बीच आइए हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों में किस तरह से ये लोग रहते हैं। आइए किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्या इनको झुग्गी झोपड़ियों में सहनी पड़ रही है। और अगर आप यहाँ देखें तो गद्दों की व्यवस्था तो शायद है नहीं और कंबल वगैरह की व्यवस्था मुश्किल से हुई है। तो आइए एक दादाजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनको यहाँ ठंड में कैसा उनको लग रहा है कि एक झुग्गी झोपड़ी में वे हैं। दादाजी थोड़ा सा बाहर आओ, बात कर लेते हैं। नमस्कार। ए मेरा आ जाओ, ए मेरा आ जाओ दादाजी। क्या नाम है दादाजी आप? क्या नाम? मोर पाकलू राम। आपके उम्र कत का हो? कत की हो इस जाले रा। आपकी तबीयत बहुत खराब लगत है, आप बात तक नहीं कर पाते हो, इतना ठंड में बैठे का कारण है? बैठे हो काय कर होता। इतना ठंड में आप घर में रहते हो, ये मेरे काबर बैठे हो? हाँ, वो तो बैठना पड़ता है, ठंड में भी गर्मी भी हो, कुछ भी बैठना ही पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है? ये सब भी लोग ऐसे बैठे हैं इसलिए। तो इनके साथ है, आप अनशन में इनका साथ दे रहे हैं। हाँ। तो घर में रहकर अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है आपको, यहाँ अनशन में आप इनका साथ देने आए हैं। हाँ।
तो लगातार देखिए यही है कि अनशन पर जो लोग हैं उनका साथ देने के लिए आए हुए हैं और इसके बाद भी कोई भी सरकार और जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आए हैं। आगे यहाँ आप देख सकते हैं और कुछ लोग भी हैं पूरे सामान के साथ, बैग, बोरिया, बिस्तर सब कुछ बांध कर आए हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार शायद सुनेगी नहीं और लंबे समय तक हमें यहाँ रुकना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए कीचड़ हो चुका है क्योंकि खाना यहीं बनता है और कूड़ा भी यहीं फेंका जाता है। इधर डस्टबिन भी लगा हुआ है लेकिन डस्टबिन में शायद डस्टबिन ओवरफ्लो भी कर रहा है इधर हमारे लेफ़्ट साइड में। और इधर पानी भरने की व्यवस्था है, तो ये पानी भरने की व्यवस्था शायद समय समय पर नल आता होगा, उससे टंकी बनी हुई है, उससे पानी भरते हैं। यहाँ पानी टैंकर की व्यवस्था की गई है और महा आंदोलन यहाँ चल रहा है बहुत भारी संख्या में। यहाँ कपड़े भी सूख रहे हैं और ये झुग्गी झोपड़ियाँ लगातार ऐसा है कि अगर तूफान भी आता है छोटा सा तो ये उड़ जाएंगे, लेकिन अभी ठंड के समय में जहाँ चारों तरफ से खुली झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसमें सोना कितना मुश्किल होता होगा, ये वहाँ जो सोने वाले हैं उनसे ही पूछा जाएगा तो उनको ही पता होगा कि कैसे उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हमें एक भाई दिख रहे हैं, उनसे आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि वो बताए पाए अगर कि उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भैया थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ। एक दो सवाल है आपसे, आपका नाम बता दो। क्या नाम है आप? मुन्नाराम। यहाँ झुग्गी झोपड़ी में आप सो रहे हैं, रह रहे हैं, क्या क्या समस्या हो रही है? छत्तीसगढ़ी में बात करूँ भैया? नहीं आता है मेरे को। जैसे भी आप बताना चाहें, जिसे ठंड भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो क्या लगता है रात को अगर सोते हैं तो चारों तरफ से खुला है ये झुग्गी झोपड़ी, तो कैसा लगता है? और तो ठंड तो लगता है। तबीयत भी ख़राब हो रही है, स्वास्थ्य भी आपका ख़राब है लग रहा है, आप बात भी नहीं कर पा रहे शायद, और थोड़ा सा आपका बॉडी में भी शायद कंपन हो रहा है, तो आपका शरीर भी काँप रहा है। इतने ज़्यादा परेशानी में भी आप यहाँ बैठने का क्या कारण? क्या कारण बताओ? परिवार के साथ आए हैं, अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। हाँ आए। तो ये देखिए बोलने के हालत में नहीं है, शायद बहुत सारे लोग आकर सवाल कर रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोले अब इतने सारे समस्याओं के बीच। समस्या तो है पर बोलने के हालत में नहीं है। इसी प्रकार हम इनको दिखाते रहेंगे, इन खबरों को, इन जगहों को दिखाते रहेंगे आपको, और इन समस्याओं को भी आपके सामने लाते रहेंगे कि क्या क्या समस्याएं इन धरना प्रदर्शनधारियों को करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।